हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। आपका जो है क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम है, एग्जाम हुआ है, उसी का हम लोग जो है मैथ का क्वेश्चन का जो है हम लोग क्या चीज करने वाले, मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इसमें हम लोग के पास जो है यानी कि कहने का मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक, टोटल क्वेश्चन जो है 100 + 30 यानी कि 138 क्वेश्चन है। ठीक, 100 यानी कि 38 क्वेश्चन है। इसमें जो आपको टाइम दिया हुआ है यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट्स का ये टाइम दिया गया है। ठीक, ये मैथ का सॉल्यूशन है और ये सेट जो है ए है। ठीक, ये सब्जेक्ट का कोड जो है 121 अपॉन कते है 327 है। ये आपके पास क्या चीज है, कोड दिया हुआ है। ये आप लोग क्या चीज करना है, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे और सारा क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस भी करेंगे और उसके आसपास जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन के बारे में हम आपको क्या चीज करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। अगर इस लेक्चर को आप अटेंड कर लेते हैं तो इतना जरूर आपको बिलीव हो जाएगा और ये बात जरूर आपको, अगर मैथ में 100 में 100 नंबर आने वाला है तो जरूर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आज हम लोग इसके आसपास का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के अलावा बिहार बोर्ड में जो फाइनल एग्जाम होगा कोई भी क्वेश्चन दूसरा आने वाला नहीं है। जैसे अगर इसमें हम लोग के सामने जो इस तरह का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद इतना तो जरूर हो जाएगा कि इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछने वाला नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है कि पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है और आपको हम बता दें कि इसका प्रॉपर्टी जो होता है बेहद आसान तरीका से याद होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स से लेकर के कॉस इनवर्स दे दीजिए माइनस एक्स, साइन कोस टेन इनवर्स माइनस एक्स दे दीजिए, साइन कोस टेन के बाद क्या चीज दे दीजिए कोट इनवर्स माइनस एक्स, साइन कोस टेन कोट सेक और सेक दे दीजिए और लास्ट में जो आपके पास है क्या चीज दे दीजिए कोसेक इनवर्स एक्स। और ये सारा का जो है ये सब जो आपके पास है लिखा गया है, ये सब का जो आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बस ये और बाद बाकी 10 का और जो आपके पास है कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये कोसेक का, ये सब का जो आपके पास आंसर आने वाला है ये खाली माइनस साइन इनवर्स एक्स आने वाला है। इसका भी माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बाद बाकी जो आपके पास आ रहा है कॉस वाला, कॉट वाला और सेक वाला, ये सब में जो फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पाई माइनस। अब जब इसका फॉर्मूला लिखिएगा ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या अभी तुरंत बोले हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या चीज हो जाएगा एक्स, आपको बोले हैं। ये सब का ये जो आपके पास है ये 3 पावर स्टार क्वेश्चन है। ठीक, यही सबसे ज्यादा क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। ये इस तरह से अब जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो पाई माइनस पाई और ये माइनस माइनस यहाँ क्या चीज हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आपके सामने क्या चीज हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स जो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में है। हम आपके सामने बना करके भी लेकर के क्या चीज है आए हैं। ठीक, ये ए नंबर है। उसके बाद हम लोग के सामने जो है आगे जो 2 नंबर का एग्जाम्पल्स है, कितने नंबर का एग्जाम्पल्स, आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये टर्म आप याद कर लीजिए कि जब ही आपके सामने अगर 2x² माइनस अगर 1 दे रहा है, ये टर्म याद कर लीजिए कि सीधा सीधा ये टर्म जो है आपको 2 चीज देने वाला है। कितना चीज देने वाला है, 2 चीज। सबसे पहले तो आपको या तो ये cos 2 थीटा देगा या cos थीटा देगा, यही 2 को देने वाला है। ये याद कर लीजिए, बिहार बोर्ड में ये पूछेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक, तो सीधा सीधा समझिए कि यहाँ x इक्वल टू आप मान लीजिए, x इक्वल टू आप क्या चीज मान सकते हैं, x इक्वल टू आप मान लीजिए cos थीटा।
तो यहाँ कते हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये जो असल में फार्मूला होगा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला किसका हो जाएगा मालूम है? ये सीधा सीधा फार्मूला निकल जाता है किसका? cos 2 थीटा का। क्योंकि cos 2 थीटा का जब आप फार्मूला लिखने लगिएगा तो क्या लिखा जाएगा ये ध्यान से देखिए। इसका फार्मूला लिखा जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए क्या कैलकुलेट हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा तो रहेगा, इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसी को सॉल्व करने के बाद ये cos स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 अब प्लस करते हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए ये cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गया ना, यही चीज आपके सामने है। यानी कहने का मतलब कि इतना की जगह पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। जैसे ही इतना की जगह पर अगर cos 2 थीटा रखिएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये इनवर्स वाला ये सीधा सीधा यहाँ से क्या चीज निकल जाएगा 2 थीटा। अब जब यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालिएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ भी हो जाएगा कहते 2 cos इनवर्स x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो आपके पास है ये ध्यान से देखिए, आगे 3 नंबर है। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपको मालूम है कि 10 अगर प्लस में रहेगा तो कितना डिग्री का मान होगा? ये माइनस पाई/3 डिग्री। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने लिखा गया है ये क्या चीज है? रॉन्ग है। ये क्या चीज है? रॉन्ग है। आप याद कीजिए कि 1/√3 कब होगा? यानी कि 10 देखिए, 10 में अगर 30 डिग्री हम लोग लेते हैं तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री अपॉन करते हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं? 1/2, और इसको क्या चीज लिख सकते हैं? √3/2। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1/2, ये ऊपर ये 2 और नीचे में कहते √3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/√3। अब 1/√3 का मतलब कहते 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब कहते पाई/6। अब ये इनवर्स में दिया हुआ है और माइनस में है, जब माइनस में रहेगा तो माइनस पाई/कते हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही। ये आंसर क्या चाहिए? गलत है। तो यानी 3 नंबर का कितने हो जाएगा? बी। उसके बाद जो हम लोग के सामने आगे है 4 नंबर का। अब 4 नंबर का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर में जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे मस्त क्वेश्चन दिया हुआ। आप याद रखिए कि अगर आपके सामने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ तो ये पाई/कते हो जाएगा 2। अब देखिए ये x जो है, यहाँ भी x जो है ये कुछ भी रह सकता है, जैसे साइन इनवर्स x/2 फिर प्लस कॉस इनवर्स x/2, तब भी मान करते होगा पाई/2 ये होगा। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों एंगल अगर सेम रहेगा, ये दोनों एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो आंसर करते दे देगा पाई/2। अब उसी तरह से साइन कोस हो गया, उसके बाद आप क्या चीज लिख सकते हैं? 10 इनवर्स एक्स प्लस करते कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ भी करते पाई/2। डिपेंड करता है किस पे? ये दोनों एंगल पे। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगला क्या चीज दिया है? अगला दिया है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी मान करते पाई/2। तो यानी कहने का मतलब इतना का मान जो है आपके सामने क्या हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। और आपको पूछ रहा है साइन पाई/2 का मान, तो साइन पाई/2 यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि 4 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे आपके सामने जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। अब 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिए, लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग ई अपॉन ई रहेगा, इसका मान कितने होता है? 1। यानी कहने का मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर लॉग ए अपॉन क्या चीज? लॉग ए अपॉन ए भी देगा तब भी मान कितने होगा? 1।
पहला प्रॉपर्टीज है। अब इसमें ये प्रॉपर्टीज, तो समझिए कि इसके बेस में क्या है, ई, इसके बेस में क्या चाहिए, ई, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट। उसके बाद जो अगला प्रॉपर्टीज है वह क्या चाहिए, अगर ई इस पे पावर अगर लॉग कुछ भी दे देता है, जैसे 2 भी दे देगा, तो सीधा समझिए कि ई पे पावर लॉग यहाँ बेस, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो सीधा सीधा समझिएगा कि इसका मान जो है जो दिया हुआ है वही हो जाएगा। जैसे कि लॉग यहाँ से हट जाएगा, ओनली वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सीधा समझिए कि यहाँ आपके सामने जो है यहाँ क्या चीज दिया है, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ बेस ई रहेगा तो इसका मान कहते हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कहते हो जाएगा 2x, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। सबसे इजी है। अब आगे देखिए, आगे आपके पास जो है 6 नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे, अभी तुरंत बताए थे कि ये जो है असल में ये किसका है, ये cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा यानी डी अपॉन डी एक्स फाइंड कीजिएगा तो आपको मालूम है कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब 2x का जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 साइन 2x हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। और जो ये है ऑप्शन सी में है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, -2 साइन 2x हो जाएगा। ठीक, यानी कहिए तो ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है cos 2x का, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किंग फॉर्मूला है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 11th में भी सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, 12th में भी सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। ठीक, और केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। इसीलिए इस फॉर्मूला को जरूर आप लोग क्या कीजिए, याद रखिए। अब अगला देखिए, अगला कितना अच्छा है। अगला जो है आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन का क्या है ट्रिक, क्या ट्रिक है हम आपको सिखाए थे कि जब भी अगर इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन देगा, कोई भी अगर देगा, इसको हम लोग क्या चीज निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब भी इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका एक ही ट्रिक है कि उस पे पावर क्या दिया हुआ है। एक्स पे पावर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स पे नहीं कुछ हो तो पावर कितना 1, इसका मतलब कि 1 में माइनस लगा दीजिए और नीचे में एक पावर बढ़ा दीजिए। डेरिवेटिव का यही फॉर्मूला है कि उस पे जो भी पावर है उसको ऊपर में माइनस लगा करके लिख दीजिए और नीचे में एक पावर बढ़ा दीजिए। एक्स पे पावर ना कुछ हो तो एक पावर बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा सही, और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग 1/x देखते, log x मार देते, तो थोड़ा बच करके रहिएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या किए हैं, थोड़ा यानी टिक करके लेकर आए कि आप इस तरह से मिस ना कीजिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। यही जब आपके सामने इंटीग्रेशन में रहता 1/x और dx, तब इसका क्या लिखते, तब इसका क्या लिखते मालूम है, तब ये log x होता है। इंटीग्रेशन में रहता तब log x, लेकिन इसी में देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। यही जब 1/x स्क्वायर तब dx रहता, तब क्या चीज करते आप, तो हम क्या बोले थे कि पावर को घटाना है, पावर को घटाइएगा तो कितने हो जाएगा, 1, उसमें माइनस लगाइएगा और फिर इसी पावर घटल का आपको लिख दीजिएगा ये प्लस में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन का ट्रिक ये है कि पावर घटाना है, माइनस सटाना है और उसी क्या चीज करना है, वही पावर घटल का को नीचे में लिख देना है। यानी एक्स पे पावर जब घटाएंगे तो एक पावर होगा तो एक ही पावर के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जो पावर रहेगा उसमें माइनस सटाएंगे और उसके पावर को एक बढ़ा करके नीचे में क्या चीज कर देंगे, लिख देंगे। तो ये है डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो दोनों का ट्रिक आप याद रखिए। ठीक, अब अगला जो है आपके सामने 8 नंबर में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन, और हम आपको बताए थे ये 4 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या चीज है, कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। ये
कॉपी क्या हुआ क्वेश्चन 8 नंबर का, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो मान हो जाएगा ये पाई बाय कितना हो जाएगा 2, और डी अपॉन डी एक्स और पाई बाय 2, इसका जब डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या चीज हो जाएगा 0, यानी कि 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, मस्त क्वेश्चन है, ठीक, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। आगे आप ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्या चीज दिया हुआ है, ये यानी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और इतना का जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका क्या चीज हो जाएगा 3x², फिर इसका क्या चीज हो जाएगा 6x, और फिर इसका कितने हो जाएगा 3। अब ये सब में से अगर कॉमन लीजिएगा 3, ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस कितने हो जाएगा 1। अब जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये 3, और इतना चीज हम लोग को दिख रहा है कि ये x प्लस 1 का क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका a होगा, b होगा या c हो जाएगा, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी नंबर। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या क्या चीज करवा रहा है। सबसे पहले तो आपसे डिफरेंशिएशन करवाया, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सीधा सीधा क्लास 8 क्लास, कहाँ 8 क्लास को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, ये 8 क्लास में है ये सब फॉर्मूला। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, अब जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन, कितना मस्त क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट निकालना सबसे इजी है, कोना कोनी तोड़ फाड़ करते हैं। 12 इंटू 3 कीजिएगा तो 36, फिर इधर कीजिएगा ये कितने हो जाएगा 36। क्या ऐसा होता है? नहीं सर जी गलत बता दिए। सबसे पहले ये डायगोनल को मल्टीपल करेंगे, ये हुआ 36, फिर इस डायगोनल को मल्टीपल करेंगे तो ये हुआ 36, और 36 माइनस 36 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ क्या हो गया 0। बबुआ ध्यान से, डिटर्मिनेंट है, इधर से ना मल्टीपल होके इधर से होता है। ठीक, मिसफायरिंग नहीं करने का। फिर देखिए 11 नंबर में क्या चीज डिटर्मिनेंट में पूछा है। हम अभी तुरंत बताए थे कि इधर से डिटर्मिनेंट यानी कि -3 इंटू -3, तो ये कितने हो जाएगा +9 हो जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो -15 हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में घटाते हैं, जब घटाएंगे तो -15 इंटू माइनस, इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 + 9 ये जोड़ करके कितने हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन विल बी सी इज द करेक्ट। ठीक, आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है ये क्वेश्चन कितने नंबर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब जब 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या चीज है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या चीज कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। अब जब इंटीग्रेशन फाइंड करने बोलेगा तो याद रखिएगा कि e पे पावर x और dx है, e पे पावर x और dx। इसका जब इंटीग्रेशन पूछेगा तो e पे पावर x ही होता है प्लस करते c। इसी क्वेश्चन से एक चीज सीखने का ये चीज मिलता है कि इस x में देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मतलब इसमें डिवाइडेड का 30 होगा 1। तो उसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ई उस पे पावर कते दिया है 2x, इधर कते dx। अब जब अभी तुरंत हम बोले कि ये जो भी है वही चीज कॉपी कर देंगे, लेकिन देखेंगे कि इसमें x में कौन सा चीज से मल्टीपल है। तो x का कोफिशिएंट कितनी है 2, यहाँ भी हो जाएगा 2। लास्ट में कौन सा है c दीजिए या k दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा। अब जानते हैं फाइनल एग्जाम में क्या पूछेगा, फाइनल एग्जाम में आपको ये पूछेगा, इतना चीज दे देगा और आपको बोलेगा इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, ए पे पावर x अपॉन कते हो जाएगा a प्लस कते c। बस यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 वाला, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा सही सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। ये आप बोलिएगा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में क्या पूछा है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बैंक में पूछा है कि a पे पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मालूम है, a पे पावर x अपॉन
लॉग ए हो जाएगा बेस टू द ई, प्लस में कते हो जाएगा के। अब देखिए इसी को क्या पूछा गया, 2 पे पावर एक्स और डी एक्स, ये क्या चीज हो जाएगा, ये 2 पे पावर एक्स लॉग लॉग बेस ई और 2 दी कते 2 हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट कते के हो जाएगा। अब इसी में जानते हैं आगे जो बिहार बोर्ड में फाइनल पूछने, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ 3x dx सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपके सामने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पे पावर x, यहाँ log बेस टू द ई, यहाँ कते हो जाएगा 3 प्लस कते के, ये चीज पूछा गया है और ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है पिछले साल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बात समझ में आए, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे जो आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए मस्त क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है कि 1/x और dx रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा log mod x बेस टू द ई। अब इसी में अगर दे दिया 1/x, यहाँ क्या चीज दे देगा dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा माइनस लॉग mod x बेस टू द ई। अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 1 माइनस एक्स, तक कुछ भी नहीं करना है, लॉग मोड 1 माइनस एक्स बेस टू द ई। अब देखिए x में कौन सा कोफिशिएंट से मल्टीपल है, तो -1 से, तो -1 से इसमें डिवाइडेड कर दीजिए, कांस्टेंट के ले लीजिए, ठीक, तो ये हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो ये माइनस लॉग बेस टू द ई मोड 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में कते हो जाएगा के। देखिए ये आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है 14 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जो है आगे हम लोग के सामने है ये 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे क्या चीज है, इजी है। ये क्या चीज है, ये सीधा सीधा जो है फॉर्मूला ही पूछ दिया, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स और डीएक्स है, इसका क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस कते होता है के। आपको फंसाने के लिए अगर गलती से इसमें माइनस दे देगा तो आपको मालूम है कौन सा आंसर हो जाएगा, है बेहद आसान तरीका से सी हो जाएगा। ये 15 नंबर का सी नहीं है, 15 का सी नहीं है, सी होगा कब, जब यहाँ माइनस रहेगा तब, अगर माइनस नहीं देगा तो ये होगा। इसका आंसर क्या चाहिए, बी। बात समझ में आए। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कितना ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। अब 16 नंबर का जो है 2 गो आंसर हो सकता है, अगर इसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा तो ये सीधा सीधा हो जाएगा cos इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा के, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक आंसर और भी इसका हो सकता है, क्या जानते हैं, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कते के, भी इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, ये वाला ऑप्शन है, इसका मतलब इसका आंसर कते हो जाएगा बी नंबर, ना कि सी नंबर। ये क्या चीज है, रॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से, ठीक। यानी 16 नंबर का कितने हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब आप ही बताइए ये 16 नंबर का कितने हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है ये 17 नंबर का क्वेश्चन। अब 17 नंबर के क्वेश्चन को जब आप डील कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स, और इसका क्या चीज दिया हुआ है, ये 0 से 1। अब 0 से 1 दीजिएगा, जैसे ही 1 पुट कीजिएगा ये 10 इनवर्स 1 फिर माइनस 10 इनवर्स 0, इसका मान तो 0 हो जाएगा, और इसका मान होता है क्या जानते हैं, π/4, यानी इसका आंसर कितने हो जाएगा, बी नंबर, न कि ए होगा, न कि ये होगा, न कि ये होगा, ऑप्शन कितने हो जाएगा बी। तो 17 का कितने हो जाएगा बी। अब आगे देखिए, आगे जो आपके सामने है ये 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा तो घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्या चीज है, ध्यान से देखिए कि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन इसमें पहले से वो माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझिए ये हुआ इसका इंटीग्रेशन, इसमें पहले से एगो माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
प्लस cos x, और इसका क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितने है π/2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले ऊपर का रखेंगे, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos कितने हो जाएगा 0, और इसका मान 0, और ये हो जाएगा कितने -1। अब जब -1 हो जाएगा तो c हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास कहते हैं ये 19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या चाहिए, cos 2x का आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। जब cos 2x का डिफरेंशिएशन पूछेगा, और ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन से सेम है, 6 नंबर क्वेश्चन से क्या चाहिए, सेम है। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी तरह है। तो ये क्या चीज हो जाएगा, इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब फिर 2x का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 2x का डिफरेंशिएशन करते 2 मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 साइन 2x हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट, यानी 19 का हो जाएगा कितने, सी नंबर आंसर, 19 का कितने हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अब आगे देखिए आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन क्या चीज है। अब आगे का क्वेश्चन ये 20 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि ये 6 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, ये सब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यानी कि ये किंग है, यानी कि पूरा ट्रिगोमेट्री का किंग है। इनवर्स में भी यही पूछा जाता है, यानी कि इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला तो ध्यान से देखिए कि जब रहता है cos 2x, इसका फार्मूला निकलता है, इसका फार्मूला हो जाता है कते, इसका फार्मूला हो जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ जब आधा कर देंगे x तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा कितना, cos x, क्या हो जाएगा, cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितने हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या चीज है, 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, ये 21 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या चीज दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी फाइनली 2x प्लस कितने हो जाएगा 2। अब इसमें से 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि आंसर कितने, बी नंबर हो जाएगा। तो ये 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, 22 नंबर का क्वेश्चन। ये फंसाने के लिए दिया है, यानी कि x पे पावर 0 दे देता है तो इसका मान होता है 1, इसका मान कितने 1, यानी कहने का मतलब कि d अपॉन dx ये हो गया 1। 1 है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का मान क्या दे देगा, लड्डू, क्या चीज दे देगा, लड्डू, लड्डू का मतलब 0, अंडा दे देगा, ठीक। तो 22 नंबर का क्या चीज हो जाएगा, सी हो जाएगा, 22 का आंसर करते सी। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने कौन सा आंसर है, आगे आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है। अब 23 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि साइन 2x है, इसका सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितने हो जाएगा, माइनस cos 2x, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन में इंटीग्रेशन जो होता है, यानी साइन में जो इंटीग्रेशन होता है तो माइनस हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन में मल्टीपल करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवीजन करेंगे, तो ये हम लोग के सामने इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, ये चीज को जब हम लोग पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1/2 बाहर, सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से -1/2 बाहर हो जाएगा, जैसे -1/2 बाहर हो जाएगा तो अंदर में बचेगा कते cos 2x। अब इस पे क्या है 0, यहाँ कते है π/2। अब जब रखिएगा तो ये -1/2 π/2, यानी cos 2 इंटू π/2, फिर माइनस ये कते हो जाएगा cos 0,
अब ये दोनों को जब -1/2 हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो cos पाई, और cos पाई का मतलब होता है -1, इसका मान -1, मतलब कि cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये माइनस लगा ले तो -1। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर पहले से -1/2 है, ये कहते हो जाएगा गुना -2, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, अब -1 गुना -1 यानी कि प्लस करते 1। जब +1 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, न कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितने हो जाएगा, ए नंबर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चीज होना चाहिए, ए नंबर। अब इसमें आपको याद रखने वाला चीज ये आ गया कि cos पाई का मान क्या होता है बाबू, -1 होता है, ये 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने कत्ते दिया हुआ है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x अति डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, फिर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अब जब इसमें से कॉमन लीजिएगा तो ये sec x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 10x प्लस कते बचेगा sec x बचेगा। अब इतना चीज अगर बच जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर कते हो जाएगा बी नंबर, तो 24 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए, अब 25 का आंसर क्या हो जाएगा। अब 25 का जब हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 अपॉन कितने हो जाएगा 4। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 0 लोअर लिमिट और ऊपर 2 हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू रखिएगा तो सबसे पहले 2 रखिए, 2 रखिएगा तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस 0, यानी कि सीधा समझिए कि 0 पे पावर 4 अपॉन 4, तो ये तो पूरे 0 हो गया। और 2 पे पावर 4 का मान होता है 16, नीचे में 4, इसको टपकाइएगा तो इसका मान कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे आपके सामने क्या चीज है, हाँ आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। अब 26 नंबर क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर क्या क्या निकल सकता है, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, ये भी आ जाएगा, ठीक, ये भी आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या चिल्लाए हैं, ये लॉग, यहाँ क्या चिल्लाए हैं सेक एक्स। अब जब इसमें वैल्यू रखिएगा तो वैल्यू कितना रखेगा 0 से π/4, जब इतना चीज रखिएगा तो ये लॉग सेक π/4 रख दीजिए, ये π/4 इतना, अब फिर माइनस लॉग सेक एक्स के जगह पर कते 0। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लॉग सेक π/4 का मान होता है कते √2 होता है, लेकिन इसका मान हो जाएगा लॉग और cos 0 का मान होता है 1। अब cos 0 का मान होता है 1, तो ये जो है ये log 1 का मान हो जाता है 0, याद रखिए log 1 का मान कते 0, और ये सीधा सीधा हो जाएगा log 2 पे पावर हो जाएगा 1/2। और प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े हैं कि जो भी पावर मिलेगा उधर आके मल्टीपल, तो ये 1/2 log कते हो जाएगा 2 बेस ई। बात समझ में, कांस्टेंट कते लीजिए के, तो यहाँ कांस्टेंट के नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपके सामने कते है सी नंबर है, ये आंसर कते है सी नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना नंबर है सी नंबर, ठीक। अब आगे देखिए ध्यान से आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन में। अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, तो ये यानी कि x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना। जब x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें क्या रखना है, ए, यानी कि बी अपॉन ए। जब ये रखिएगा तो यानी 1/2 यहाँ से बाहर, और एक्स स्क्वायर के जगह पर बी अपॉन रखना है ए, यानी कि बी और ए। जब इतना चीज रखिएगा, ये 1/2 और x के जगह पर b, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर x के जगह पर a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी यही आंसर। यानी कि ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कति 2, यानी इसका आंसर कति डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कति डी नंबर। अब 28 का क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी भी है, 5 मल्टीप्लाई भी है, और एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन भी पूछ रहा है। तो एक्स की पावर 4 का क्या, पावर एक बढ़ जाएगा, जैसे एक पावर बढ़ाइएगा तो पावर ऑफ 5, फिर उसी 5 से डिवीजन, कांस्टेंट कते के, ये खत्म, यानी कि एक्स पे पावर 5 प्लस कते हो जाएगा के, एक्स पे पावर 5 प्लस के, यानी कि इसका आंसर कते हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर कते सी, तो यानी 28 का कते हो जाएगा सी नंबर, 28 का कते सी। अब जब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा आंसर 29 नंबर। अब 29 नंबर क्या चीज क्वेश्चन है, कितना ज्यादा फसादी क्वेश्चन है, यानी कि ये फंसाने का जो है एक जरिया है। ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि लॉग, यानी कि डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, वहां जो दिया हुआ है ई पे पावर 2, फिर ये लॉग एक्स, इस पे पावर क्या चीज दिया है 3, इसका बेस ई है। हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज कीजिए, ये देखिए ई, ये जो 2 है, इस 2 को यहाँ भेजिए, जैसे ये 2 ऊपर जाएगा, ये लोग एक्स पे पावर कते हो जाएगा, ये 2 पावर हो जाएगा, तो एक्स जो है 2 बार जुड़ जाएगा, तो यानी एक्स पे पावर 6, यहाँ बेस कते ई। जब ये दोनों सेम रहता है तो लोग यहाँ से फरार हो जाता है, एक्स पे पावर कितने हो जाएगा 6 बचेगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा एक्स पे पावर 6 का, तब बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि पावर नीचे आएगा और इसमें से एक पावर घट जाएगा, यानी 6, यानी कि 6 एक्स पे पावर कितने हो जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर कितने हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट। ये आंसर कितने हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट। उसके बाद देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन हद कर दिया है, क्या चीज कर दिया है, हद, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और इतना का मान जो हो जाएगा, इतना का मान हो जाएगा कते π/2, ऊपर में भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ से डी अपॉन डी एक्स, और ये 2, और ये सब का मान है π/2। अब जब π/2 तो ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और कोस्ट में आ गया पाई, और पाई एक कांस्टेंट है, इसका मान कते, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कते निकल जाएगा जी 0। ये आंसर कते हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, अगला जो है क्या चाहिए, ये 30 नंबर हुआ। 30 नंबर के बाद जो हम लोग के सामने आगे जो क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से, 31 नंबर क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स 2x है, इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x का जो आप क्या चीज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये 1 प्लस कते होता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपके सामने क्या चाहिए, ये डी अपॉन डी एक्स है, यहाँ tan इनवर्स 2x है, तो 2x है, तो ये 1/1 प्लस 2x का, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कते, तो ये हो जाएगा कते सी नंबर। और एक चीज देखिए कि 2 का भी तो डिफरेंशिएशन फाइंड होगा, यानी 2x का भी, तो 2x का डिफरेंशिएशन करते 2 से मल्टीप्लाई, इसीलिए यहाँ 2 से क्या चीज है, मल्टीप्लाई है, यानी 31 नंबर का कते हो जाएगा सी। आगे देखिए, अब 32 नंबर का, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है, कोस इनवर्स एक्स का, यानी कि इंटीग्रेशन का दूसरा प्रॉपर्टी से ये कते हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये कते हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक्स हो जाएगा। उसके बाद करते हैं, उसके बाद आपके सामने
33 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको आप क्या लिख सकते हैं जानते हैं, ये कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और फिर प्लस इधर कते हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और ये दोनों का मान जो होता है ये पाई बाय कते होता है 2 होता है, इसका मान कते हो जाएगा पाई बाय 2, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देखिए कॉट है टेन इनवर्स एक्स फिर प्लस है कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि इतना का मान हो जाएगा कते पाई बाय 2, तो इधर हो जाएगा कॉट पाई बाय 2। जैसे ही कॉट पाई बाय 2 रखिएगा इसका मतलब क्या कि ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 अब बट्टे हो जाएगा कते साइन पाई बाय 2, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 0 और नीचे में हो जाएगा 1, यानी इसका मान क्या चीज हो जाएगा 0 हो जाएगा। 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कते हो जाएगा 0 नंबर। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 34 नंबर का आंसर क्या चीज हो जाएगा 0 हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर क्या चीज हो जाएगा 0। अब आगे देखिए, आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 35 नंबर क्वेश्चन। अब 35 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है कॉस पाई है अति कॉस उसका बाद 4 टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, यानी कि इतना का मान तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस यहाँ हो जाएगा 4 और इतना का मान कते पाई बाय 2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये खत्म होकर यहाँ 2, यानी कि कॉस 2 पाई। अब आप बहुत अच्छा से याद कीजिए कि कॉस 2 पाई का मान कते होता है, यानी आपको बताए थे कि कॉस पाई का मान होता है -1। अब यहाँ पूछ रहा है कॉस 2 पाई का, जब cos 2 पाई का मान निकालना चाहते हैं तो cos 2 का मान कितने हो जाएगा, इस पे पावर अगर 2 दे दीजिएगा, इस पे पावर -1 इस पे पावर 2, यानी कहने का मतलब यहाँ n पाई रहेगा तो यहाँ n जाएगा, सीधा सीधा समझिए ना कि cos n पाई ये -1 इस पे पावर n। अब यहाँ कितने है cos 2 पाई ये हो जाएगा -1 n के जगह पर 2 तो -1 तो ये 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितने हो जाएगा 1। ये सी नंबर जो है आंसर क्या चीज है गलत है, इसका आंसर कितने हो जाएगा ए हो जाएगा। इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यानी 35 का आंसर कितने हो जाएगा ए। अब अगला देखिए, अगला ये वेक्टर का क्वेश्चन है 36 का, k इंटू के जब भी कीजिएगा तो इसका आंसर कितने हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से i इंटू आई इसका भी 1 1, j इंटू जे इसका भी मान 1, k इंटू के इसका भी मान कितने 1, ये 3 गो है, तीनों को याद रखिए। ठीक, एक न एक तो जरूर पूछेगा, चाहे आप जिंदा रहिए या मर जाइए। आगे ध्यान से देखिए, आगे है 37 नंबर क्वेश्चन। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, आई या जे के। अब इसमें देखिए ऐसे जब गुना होगा यानी कि आई या गुना जे होगा तो इसका मान कते के, या जे गुना के होगा तो इसका मान कते हो जाएगा मालूम है, जे गुना के तो इसका मान हो जाएगा आई। फिर देखिए के गुना आई रहेगा तो इसका मान कते जे हो जाएगा, ये 3 गो हुआ। अब जब इसी को उल्टा करके लिखिएगा यानी कि जे गुना आई लिखिएगा तो माइनस के, ठीक। फिर इसको के गुना अगर जे लिखिएगा तो माइनस आई, फिर ये क्या हो जाएगा आई गुना के लिखिएगा इसका मान कते माइनस जे। तो ध्यान से देखिए इसका क्या आंसर है, आई गुना के है, आई गुना के है इसका मान क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, बी नंबर। तो ये 6 गो है, जरूर याद रखिए, याद रखना ही पड़ेगा, नहीं कैसे याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे आपके पास कहते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन में मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, इसका मॉडुलस फंक्शन फाइंड कर देंगे। जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो यहाँ इसका क्या चाहिए कोफिशिएंट 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 3 का स्क्वायर कहते 9, सबको ऐड कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा √14 हो जाएगा, और √14 का मतलब क्या है नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का कहते हो जाएगा बी। हाँ, अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या देख करके आपको थोड़ा सा भी लाज या शर्म होता है या नहीं होता है। ठीक, अब आप बताइए कि 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से बेहुदगिरी करने लगेगा आंसर आपका तो सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या ऐसा बेहुदगिरी करेंगे, नहीं।
क्योंकि हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, ईमानदारी से जब आप पढ़ाई किए हैं तो ईमानदारी से आपको आंसर भी बताना है। किस तरह से आंसर बताना है ये ध्यान से देखिए। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कॉलम 1 है, इसका कॉलम 2 है, इसका कॉलम कितने है 3। दिमाग में आ रहा कि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम कितने है 3 है। इस तरह से अगर देखिएगा तो ये ध्यान से देखिए, ये R1 है और ये R2 है और ये असल में कितने है R3 है। ये असल में कितने है R3 है। अब यहाँ जब आप प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ध्यान से देखिए, जरूर आप लोग क्या हो जाइएगा, समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। इसमें जो प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, ठीक। तो सीधा सीधा इसमें हम लोग क्या चीज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे R3 इस तरह से, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे R3 माइनस जो लिखेंगे कौन सा लिखेंगे जानते हैं R2। ये प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टी से इसको जब तोड़ फाड़ कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यानी कि R3 में से क्या घटाना है R2 घटाना है। लिखना है किसके जगह पर R3 के जगह पर, तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा जाएगा, यानी कि R1 के जगह पर 5 है, ये 7 है, ये 3 है, इसको कुछ भी नहीं करना है। R2 में भी देखिए R2 का काम कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखिए काम किसका करना चाह रहे हैं हम लोग R3 का, R3 में से किसको घटा रहे हैं R2 को, यानी कि 14 में से जब 9 घटाइएगा तो यहाँ कितने हो जाएगा 5, फिर देखिए 15 में से 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर 3 में से 0 घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए ये R1 है और ये कितने है R3 है, यानी कि R1 और R3 आपस में क्या चाहिए इक्वल। जब कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम अगर आपस में समान होता है तो उसका मान क्या होता है 0, यानी कि इसका R3 और R1 इक्वल है, इसीलिए इसका मान क्या होगा 0। तो ये प्रॉपर्टी तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और इसका आंसर क्या मारना है 0, और इस तरह से बचपना नहीं करना है। बात समझ में आई, थोड़ा तो हरकत से बचना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तब हम इसी तरह से कर करके आपको रख दिए, कर लीजिए, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं किए, चोरी किए हैं, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, 40 नंबर क्वेश्चन में है कि पैरेलल ए वेक्टर बी है, इसका क्रॉस फाइंड करने का रहा। अब आप ही बताइए, इसका जब क्रॉस फाइंड कीजिएगा, इसका जब क्या चीज फाइंड कीजिएगा, क्रॉस फाइंड कीजिएगा, तो इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, कौन सा वेक्टर हो जाएगा, सीधा सीधा इसका क्या चीज हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए ए बी साइन थीटा एन कैप कुछ भी रहे ए बी। अब देखिए साइन, अब भी बताइए पैरेलल का मतलब हुआ कि दोनों समांतर है, समांतर का मतलब क्या, बीचवा में एंगल बनेगा हलवा, एंगल बनेगा 0, जब एंगलवा 0 बनेगा तो इसका मान 0 अंडा हो जाएगा। बात समझ में आया रे बंडा। इधर देखिए, अब आगे आपके सामने कहते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में फिर मोड है, मॉडुलस फाइंड कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ये सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके सामने कितने हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, यानी रूट अंडर कितने 62। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सदिश वेक्टर इतना का डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या चीज है डायरेक्शन कोसाइन। जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछता है ना तो कुछ भी नहीं करना है, ये सब वेक्टर के, ये सब जो वेक्टर आपके सामने दिया हुआ है, ये सब वेक्टर के कोफिशिएंट में इसके मॉडुलस फंक्शन से क्या चीज कर दीजिए, डिवाइडेड कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट कितने है 1, इसका जब मोड निकालिएगा तो इसका मोड कितने निकलता है जानते हैं, √3 निकलेगा। तो यानी कि 1/√3, इसका भी कोफिशिएंट फंक्शन 1, इसका भी 1, तो यानी 1/√3 1/√3, इसका आंसर कितने, सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 48 यानी 43 नंबर क्वेश्चन में, 43 नंबर क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है, ठीक। अब जब मोड फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से
ये 3 का 9, फिर 4 का 16, यानी कि ये हो जाएगा 25, और 25 का कितना 5। इसका आंसर कते हो जाएगा, इसका आंसर जो आपके सामने निकल जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कते हो जाएगा डी नंबर। अब आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करा कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना एंड इतना इज, इसका क्या वेक्टर निकल जाएगा। इसका जब आप निकालिएगा एंगल, एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आपको मालूम है क्या करना है, क्या आपसे एंगल निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ध्यान से देखिए, इसका एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना है और ये इतना है, तो क्या करेंगे हम लोग cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर मोड ए वेक्टर, उसके बाद क्या चीज हो जाएगा इंटू मोड बी वेक्टर। ये दोनों अगर कीजिएगा तो देखिए ए इंटू बी कीजिएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2, इसका कोफिशिएंट 1 तो 2, फिर देखिए -3 है यहाँ 4 तो -12, फिर देखिए यहाँ क्या चीज है आगे 2 गुना 5, ये कितने हो जाएगा 10। फिर नीचा में देखिए, अब नीचा में ए का मोड, इसका मोड निकालिएगा, इसका मोड कितने हो जाएगा 4 + 9 13 और +4 यानी रूट कितने √17 हो जाएगा। फिर इसका जब मोड निकालिएगा तो 1 + 16 प्लस कितने 25, तो यानी हो जाएगा कितने ये यानी कि 17 प्लस कितने 15, ये नहीं हो जाएगा अति 17 + 25, इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा 7 5 12 3 1 4 यानी रूट कितने 42, इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो देखिए 2 + 10 12 - 12 यानी इसका मतलब 0। अब 0 में कोई भी चीज से भाग दीजिएगा, इसका मान क्या 0, इधर है कितने cos थीटा। अब थीटा इक्वल टू निकालिएगा तो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 का मतलब कितने 0 होता है कब 0 होता है π/2 पे, अब π/2 का मतलब कितने 90 डिग्री। इसका आंसर कितने हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर कितने हो जाएगा डी नंबर। यानी कि जब भी आपको एंगल फाइंड करने बोलेगा टू वेक्टर्स के बीच, तो ये फार्मूला लगाना है, एंगल फाइंड करना है, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, फिर आपके सामने जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, ये 45 नंबर। इस ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, -1 है, ये दोनों को मल्टीपल करके घटाइए तो -1, अब इसी दोनों को जोड़िएगा तो ये -1 है, इसको जोड़ करके ये 1, यानी फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 0, डी नंबर। 45 का जो आंसर हो जाएगा, 45 का आंसर क्या हो जाएगा 0, ये डिटर्मिनेंट है। फिर इस डिटर्मिनेंट को जब निकालिएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई तो -18 और फिर माइनस ये दोनों का तो -16, और दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो -34 हो जाएगा, -34। तो ये है 46 का कते -34। आगे ध्यान से देखिए आपके सामने क्या है, फिर देखिए ये 40 कते है 7 नंबर क्वेश्चन। अब 47 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। इसका आंसर जब आप लोग निकालिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं। जब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, ये ध्यान से देखिए। ठीक, ध्यान से देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा है। आप अगर आपको प्रॉपर्टी निकालने की, प्रॉपर्टी लगाने के लिए नहीं आता तो आपको मालूम है कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं, रो और कॉलम को ढकेंगे, ये चारों का निकालेंगे, इसको मल्टीपल इसको, फिर इसको ढकेंगे माइनस तरह, इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे निकालेंगे। अब देखिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत चीज है। जब आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं तो उसका प्रॉपर्टी से हम लोग क्या चीज करेंगे बनाएंगे। अब उसका प्रॉपर्टीज क्या लगने वाला है, ध्यान से देखिए। ये आपके सामने कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम कितने है 3। हम लोग इसमें जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे क्या लगाएंगे, कॉलम 1 और फिर कॉलम 1 माइनस कितने करेंगे जानते हैं कॉलम 2, ये प्रॉपर्टीज लगेगा।
कि प्रॉपर्टीज को जब लगाइएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यानी कि फर्स्ट कॉलम को आपको चेंज करना है, बाद में कि दोनों कॉलम को चेंज नहीं करना, नहीं कीजिएगा तो ये दोनों को 10, ये 10, ये 10, बाद में किधर 1, इधर 2, इधर 3। अब फर्स्ट कॉलम ये चेंज होगा, ये चेंज होगा क्या, मतलब कि फर्स्ट बार क्या करना है कि 11 में से जब 10 जाएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाइए, 11 में से 10 घटाइएगा तो 1, फिर 12 में से 10 घटाइएगा तो 2, फिर देखिए 13 में से 10 घटाइएगा तो 3। जब इस तरह से कर दीजिएगा तो ये आपके सामने कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है, यानी कॉलम 1 बराबर कॉलम 3। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर आता है तो उसका मान क्या चाहिए होता है, 0। तो ये देखिए ये और ये आपस में सेम है, इसीलिए इसका मान क्या चाहिए हो जाएगा, 0। इस डिटर्मिनेंट का मान क्या चाहिए हो जाएगा, 0। इस तरह से आपको निकालना है, इस तरह से आपको क्या चीज करना है, निकालना है। कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो आपको इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा करके इसका आंसर फाइंड करना है। फिर आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को, जब 48 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट लगेगा, इसमें डिटर्मिनेंट देखिए कौन सा लगेगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ क्या चीज करना है, ये कॉलम 1 है और ये जो आपके सामने ये कॉलम 2 है और ये कॉलम कितने है, 3 है। अब यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग लगाएंगे सेम, यानी कि कॉलम 1 और प्लस करते करेंगे कॉलम 2, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है और फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को जोड़ेंगे तो 6 + 4 ये कितने हो जाएगा, 10, फिर 5 + 5 10, फिर 3 + 7 ये 10, बीच वाला उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर ये लास्ट वाला भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जब ये चेंज नहीं करेंगे और हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है कि ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है और ये दोनों आपस में सेम है, जैसे ही कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम आपस में अगर इक्वल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज तो जरूर सीखे होंगे। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। अब 49 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, सबसे पहले देखिए कि ये 3 और 4 जो है, 3 और 4 इसका क्या चाहिए, ऑर्डर करते हैं, इसका ऑर्डर है 1 गुना 2 और इसका ऑर्डर करते हैं 2 गुना 1 का, 2 गुना 1 का। तो जब भी इसका बनेगा तो इसका क्या बनेगा मालूम है, इसका जो हो जाएगा ये दोनों तो गया, यानी कि 1 क्रॉस 1 का, ये सीधा सीधा ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, देखिए रो मल्टीपल क्या होता है, वर्टिकल। तो रो कितने है, रो में 3 गुना ये वर्टिकल में कितने हो जाएगा, 4, तो ये 12, फिर प्लस ये 4 गुना 3 ये भी 12, ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 का मतलब कितने, 1 गुना 1 का, अभी तुरंत तो बताए 1 गुना 1 का फाइंड होगा। ठीक, तो सबसे पहले चेक करना है कि इसका ऑर्डरवा क्या फाइंड होगा। अगर ऑर्डरवा निकल गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, बात समझ में। अगर ये नहीं फाइंड हुआ तो यहाँ ये भी दिया हुआ झटका देने के लिए, ये भी आपके पास झटका देने के लिए दिया हुआ है, दोनों में से हमको तो लगता है कोनो मार दीजिएगा। ठीक, इसका आंसर कितने हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ध्यान से। ठीक, आगे देखिए फिर 50 नंबर का प्रॉपर्टीज है भाई, यानी कि ए पे कतनो पावर दे देगा, कतनो पावर दे क्यों ना दे, इसका क्या चीज निकलेगा, ए ही निकलेगा। क्यों निकलेगा ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कतनो पावर दे देंगे तो उसका मान कितने निकलेगा, ये निकलेगा। फिर देखिए ये जो आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों को जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये साइन थीटा इंटू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, जब भी माइनस कोसेक थीटा फिर माइनस ये दोनों को कीजिएगा तो ये सेक थीटा इंटू करते होता है कॉस थीटा। अब देखिए इसका मान, तो ये दोनों मल्टीपल हो गए 1, इसमें माइनस है तो -1, फिर माइनस ये दोनों भी मल्टीपल हो गए करते 1, यानी -1 -2, इसका आंसर करते डी नंबर, इसका आंसर करते हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए आगे क्या चीज है 52। अब जब 52 को बनाइएगा इसको ध्यान से देखिए किस तरह से बनाइएगा, ये रो को मल्टीपल करेंगे किससे, वर्टिकल से, रो को मल्टीपल करेंगे किससे,
वर्टिकल से। जब रो को मल्टीपल अगर वर्टिकल से करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज है, ये क्या चीज है, प्रॉपर्टी। ये जो आपके पास है ये क्या चीज है, इसका सारा चीज जो है कहते हैं, ये समझिए कोई एक मैट्रिक्स है ए और इसमें मल्टीपल कर रहे हैं कहते आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। और ये सीधा सीधा क्या चीज है, प्रॉपर्टी। इसका आंसर कहते हो जाएगा सी नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको कैसे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। बेहद आसान तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ में है, ये आपसे क्या हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। जब 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको जरूर झटका लगेगा। इस तरह का बेहूदगिरी करके जीरो ला लेना कोई बड़का काम नहीं है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी लगाना ही है। क्या प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये देखिए, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। क्या करना है, कॉलम 1 को चेंज कीजिए, यानी कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। एक दो गो तो प्रॉपर्टी है, ये इसका 6 गो प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी में से अगर आपको याद रहता है आराम से बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब है, यहाँ क्या चीज जाएगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़िए, 4 ये 4 ये भी कहते 4, बाद में की 2 1 3, यानी इस सब को चेंज नहीं करना है। और सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 गो रो अगर, यानी कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर है तो इसका क्या चीज बराबर है, इसका कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है। जैसे ही अगर बराबर रहेगा तो इसका मान 0। ये यानी कि 53 नंबर का आंसर कहते हो जाएगा डी। अब आगे देखिए, आगे आपके पास 54 नंबर क्वेश्चन है। अब 54 नंबर क्वेश्चन में जो है नूल मैट्रिक्स से जब मल्टीपल करेंगे, ये जीरो मैट्रिक है, इससे मल्टीपल कीजिएगा तो इसका मान क्या चीज निकलने वाला है मालूम है, जीरो। इसका मान क्या चीज निकलने वाला है, जीरो। ये जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज हो जाएगा, जीरो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका आंसर कहते हो जाएगा सी। आगे देखिए, ओ नो, आगे आपके सामने क्या चीज है, आगे क्वेश्चन है आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन। अब 55 नंबर क्वेश्चन ये इस तरह से इधर, यानी कि रो को कॉलम से, रो को मल्टीपल करेंगे कॉलम से। जैसे ही रो को कॉलम से, तो ये देखिए 4 गुना 0 0 और फिर ये 5 हो जाएगा। फिर देखिए इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा तो ये 0 और फिर इधर कहते 7, यानी कि ये निकल जाएगा कहते 5 और 7 निकल जाएगा। यानी इसका ऑर्डर भी फाइंड कीजिए। इसका ऑर्डर करते हैं 2 गुना 2 का, इसका ऑर्डर करते हैं 2 गुना 1 का। इसका कौन सा मैट्रिक्स निकल जाएगा मालूम है, इसका मैट्रिक्स निकल जाएगा ये, यानी कि 2 गुना 1 का। यानी कि इस साइड वाला जो सेम रहता है उसको छोड़ करके, यानी कि इसका रो गुना कॉलम, इसका देखिए इसका भी रो गुना कॉलम, यानी कि दोनों का एगो फर्स्ट का कॉलम दूसरा का रो बराबर रहना चाहिए, तभी जाके मल्टीपल भी होगा। देखिए रो और गुना क्या चीज, कॉलम, फिर रो गुना कॉलम। अब मल्टीपल होगा कब, जब ये सेम रहेगा तब। ये अगर सेम नहीं रहेगा तो मल्टीपल नहीं होगा। और इसी दोनों से ऑर्डर लिखा जाता है। देखिए इसका 2 है, इसका 1 है, इसीलिए 2 गुना करते 1। देखिए 2 गो रो है और एगो कॉलम है, इसीलिए लिखते हैं 2 गुना 1। इसका आंसर कहते हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर चेक करना बेहद जरूरी है। अगर ऑर्डर चेक नहीं कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा भाई। यहाँ 5 और 7 भी है, ऑर्डर अगर गलती हो जाएगा तो गया काम से। ठीक, अब देखो 55 नंबर तो बन गया। 55 नंबर के बाद जो है 56 नंबर क्वेश्चन है। अब 56 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए है, ए आपके सामने सीधा सीधा समझिए दिया हुआ है। ए क्या चीज है, ए जो है आपके सामने दिया हुआ है 1 0 0, फिर 0 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 1। ये आपके सामने मैट्रिक्स दिया हुआ। अब आपको क्या चीज करना है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। जब ए ट्रांसपोज इसका फाइंड कीजिएगा तो ए ट्रांसपोज का क्या मतलब, क्या रो को कॉलम में लिखे तो ये 1 ये फिर 0 फिर 0, इसका 0 1 0, फिर इसके 0 पर, फिर इसके 0 पर ये 1। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब इसी ट्रांसपोज को इसमें से घटा लीजिए। इस ट्रांसपोज को जब घटाइएगा तो 1 हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ 0 1 0
जीरो जीरो एक। इस ट्रांसपोज को जब आप घटाते हैं तो इसका मान क्या निकल जाएगा मालूम है? अरे बाबा, इसका मान तो जीरो जीरो निकल जाएगा, यानी नूल मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स? नूल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा इसका। इसका क्या चीज फाइंड हो जाएगा? नूल मैट्रिक्स। आगे ध्यान से देखिए कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। आगे आपके सामने जो दिया हुआ है, ये 57 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ देखिए, याद कीजिए, ये प्रॉपर्टीज है। ए क्या चीज है? ए का ट्रांसपोज और पर ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर देगा ना तो ये फाइंड होगा। क्या चीज फाइंड होगा? ये प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज और पुनः ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा। ए का मतलब क्या? जो है वही 1 3 2 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। अब देखिए ये क्या चीज है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहा है, तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज कहेगा तो सबसे पहले दोनों को जोड़िए। 1 प्लस 0 1, फिर देखिए 0 प्लस 1 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये रो कॉलम हो जाएगा, तो ये एक, फिर ये एक ऊपर ये एक नीचा, यही हो जाएगा आंसर। ये आंसर बी नंबर में है। ये आंसर करते हैं बी नंबर में है। ठीक, ए प्लस बी, यानी कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। बेहद आसान तरीका से आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका आंसर क्या चीज दिया हुआ है। अब देखिए ये 59 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 59 नंबर में भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ए माइनस बी करना, उसका ट्रांसपोज करना है। तो ए माइनस बी कीजिएगा तो देखिए दो में से एक जगह तो माइनस एक, फिर देखिए दो में से एक जगह तो एक, फिर देखिए दो में से एक जगह तो एक, एक में से दो जगह तो माइनस एक। अब इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये माइनस एक और ये एक नीचा, फिर ये एक ऊपर ये माइनस एक नीचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर का क्या मतलब है? यह कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये आपका कहते हैं 59 का ए नंबर है। 59 का कहते हैं ए नंबर, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। 59 का कहते नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा इसमें दिया हुआ था। आगे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है। आगे आपके सामने 60 नंबर क्वेश्चन है, और 60 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन है, और 60 नंबर क्वेश्चन में आपको ये सब में मैट्रिक्स को जोड़ना है। सब को अगर जोड़िएगा तो देखिए सबसे पहले एक जोड़िए, तीन जोड़िए, कितने हुआ? चार, यही है ना? चार, और चार में से अगर तीन घट जाएगा तो एक होगा, एक इसमें है, इसमें है, ये दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। आगे चेक कीजिए, दो प्लस दो चार, और चार में से चार गया जीरो, क्या यहाँ जीरो है? यहाँ भी जीरो है, ये सही है। अब देखिए तीन प्लस एक चार, अब चार प्लस चार कते? आठ, यहाँ भी आठ है, यहाँ भी आठ है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पांच प्लस छ 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ है जीरो, यहाँ जीरो नहीं है, इसका मतलब आंसर ए होगा। इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे? जोड़ेंगे। वहाँ फास्ट जोड़ना है, सिंपल में अगर जोड़े तो बर्बाद होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। देखिए अब 61 नंबर का, यानी कि 61 नंबर का कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या चीज कर रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इतना, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डेट लाइन आर। ये आपके सामने जो है इसका क्या चीज है, इसका जो फाइंड करना है क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन। ये ध्यान से देखिए क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइडेड कीजिए। इसके मैग्नीट्यूड से जब इसको डिवाइडेड कीजिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या फाइंड हो जाएगा? वन का स्क्वायर, वन, जीरो का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर वन का स्क्वायर वन।
और ये कते हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अब √2 से इसी सब में डिविजाइज मतलब कि भाग दे देना है। ये 1/√2, 0/√2, 1/√2, आंसर कते सी। इसका आंसर कते हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आगे देखिए क्या चाहिए, आगे है आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन। अब 62 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है, कह रहा है यदि तल का समीकरण इतना दिया हुआ है तो अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको देख करके ही हम लोग लिखते हैं, इसको देख करके ही हम लोग लिखते हैं। क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, सीधा सीधा 4। ये तो बच्चा बच्चा को पता है, जो बच्चा पैदा लिया है उसको भी, जो नहीं उसको भी। ठीक, आगे देखिए, आगे आपके पास क्या चीज है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना का, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, बस सिंपल सा, वाई वाला बीच में 1 होगा, बाद बाकी 0। इसका आंसर कते हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट, न कि ए। ये सब चीज को ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखो, कह रहा है कि इफ डायरेक्शन कोसाइन इतना एंड इतना पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, क्वेश्चन को पूरा खोल रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 64 नंबर क्वेश्चन था, ठीक। ये इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर इतना इतना का, तो ये क्या हो जाएगा, ए या बी या सी। यानी कि इसका ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है, ये cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। इसका आंसर कते हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कते, डी नंबर। आगे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये 35 नंबर क्वेश्चन में क्या चिका रहा कि अभिलंब के रूप में तल का समीकरण, तो ये सीधा सीधा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या चीज होगा, पी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, अभिलंब। क्या चीज दिया है, अभिलंब, इसीलिए। ठीक, यानी नॉर्मल देख करके ये हम लोग क्या चीज देखते हैं कि इसका इक्वेशन ये होगा, नॉर्मल था इसीलिए। आगे कह रहा है कि मूल बिंदु से इतना का दूरी, जब भी मूल बिंदु से इतना का दूरी, तो ये सिंपल सिंपल है, 3 का स्क्वायर रूट में, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, सबको जोड़िएगा तो ये कते हो जाता है, ये हो जाएगा आपके सामने कते, और √50। अब √50 को क्या लिखिएगा, ये 25 गुना 2 लिखिएगा रूट में, और 25 का 5 निकल जाएगा, रूट में 2 ये बच जाएगा। इसका आंसर कते हो जाएगा, बी। इसका आंसर कते हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन होगा, ये 67 नंबर क्वेश्चन। अब 67 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करना है, अब 67 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या चीज करना है, इस क्वेश्चन में आपको बस डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज करना है, ठीक, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज करना है, दोनों को मल्टीपल करके लिख देना है। जब भी डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा, तो नीचा में आपके सामने क्या लिखाएगा, नीचा में ये 2 का 4, फिर 1 का 1, फिर इसका 4। ऊपर में क्या लिखा जाएगा, 0 रखिए, 0 यहाँ रखिएगा तो ये 0, फिर यहाँ -1, और फिर यहाँ कते हो जाएगा, इसको रखिए, ये कते हो जाएगा, -6, फिर इसके जगह पर कते, +1। ये मोड में चल जाएगा, जैसे ये मोड में चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 ये +1 कट जाएगा, तो -6 रूट में कते हो जाएगा, 9, रूट में 9 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू ये कते, -6, और रूट का ये कट कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2। यानी कि कहने का मतलब कि मोड में -2 का मान 2, -2 का मतलब क्या, ये हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का जो है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्म इतना, यानी कि इसका लेंथ कते फाइंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। आगे देखिए आपके सामने क्या चाहिए, फिर इंटीग्रेशन आ गया, फिर जो है आपके सामने ये 68 नंबर से क्या चाहिए आ गया, इंटीग्रेशन। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, हम आपको बताए थे a पे पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या चाहिए होता है, तो a पे पावर x log अपॉन कते होता है a,
अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को जब मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 पे पावर x इधर dx, और सीधा सीधा ये भी 4 पे पावर x log इसके साथ कते हो जाएगा 4 बेस टू दी ई, यही आंसर प्लस में कते के। देखिए ध्यान से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर कते हो जाएगा, क्या इसका आंसर डी नंबर होगा, नहीं, इसका आंसर कते हो जाएगा सी हो जाएगा। 68 का आंसर कते हो जाएगा सी, 68 का आंसर कते हो जाएगा सी। अब आगे देखिए आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, 69 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज है। अब इसमें पूछ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में कि इतना, यानी कहने का मतलब इफ द, हाँ, यानी कि जेड इक्वल टू इतना के अधिकतम मीकरण में जब इतना के व्यवरोधों का अंतर्गत जेड क्या है, यानी कहने का मतलब कि व्हाट इज जेड। अगर आपको इसमें पूछे आप बताइए क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन जो है ये एलपीपी का है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का है, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जेड क्या चीज है, क्या ये, इस जेड को जो हम लोग बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जेड क्या चीज होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, व्यवरोध। और ये क्या चीज होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बात समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आगे आपके सामने क्या चीज कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में ये आपके सामने दिया हुआ है जेड इक्वल टू 70 नंबर क्वेश्चन में जेड इक्वल टू आपके सामने ये दिया हुआ है, करे किसका मान, तो यहाँ से निकालिए। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो 0 0 हो जाएगा, फिर एगो में 0,3, फिर क्या चीज 3,0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अब जब यहाँ जेड के जगह पर रखिएगा तो देखिए सबसे पहले 0 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर जेड के जगह पर ये वाला कोऑर्डिनेट रखिए, ये वाला कोऑर्डिनेट रखिएगा तो यहाँ 0 प्लस 9 यानी कि 9 निकल जाएगा। फिर जेड का मान जब वो कोऑर्डिनेट रखिएगा तो 6 प्लस 0 यानी इक्वल टू करते 6। आपसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 है या 9 है या 6 है, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू कते है 9, इसका आंसर कते हो जाएगा 9। आपसे पूछा जा रहा है ये जो है क्या चीज है, ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये सिंपल स्पेस का जब भी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका कते हो जाएगा 1। आगे ध्यान से देखिए क्या चीज क्वेश्चन है, फिर आगे जो आपके सामने है ये 72 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा मान जो है क्या निकल जाएगा, इसका मान जो है आपके सामने क्या निकल जाएगा। तो इसका जो होता है दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी हो जाएगा, और सबसे अच्छा ये आंसर इसका क्या हो जाएगा सही, सबसे ज्यादा ये आंसर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह से अगर रहेगा इसका मल्टीपल में रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक, ये है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखिए, आगे अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये 33 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है, ये जो है 33 नंबर क्वेश्चन, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कते हो जाएगा पी ए। अब जब इसको बनाइएगा देखिए इसका मान कते दिया हुआ 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 1/4, फिर इसके नीचे में जो हो जाएगा ये इसका मान, तो ये हो जाएगा कते 5/8, 5/8। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1/4, ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8/5, इसको कट कीजिएगा तो ये 2, यानी कि इसका मान 2/, कते हो जाएगा 5। अब 2/5 कते है ऑप्शन ए में, 2/5 कितने है ऑप्शन ए में है। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कितना है, आगे आपके पास फिर 74 नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अब 74 नंबर क्वेश्चन में जो है
क्या चीज दिया हुआ है, सिमिलर ये a अपॉन p पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, फिर a इंटरसेक्शन कते हो जाएगा b अपॉन अगली बार कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक, अब इसका मान दिया है 1/8 p वेक्टर का, यानी कि p वेक्टर नहीं p प्रोबेबिलिटी का, तो ये 1/2 यानी कि 2 ऊपर में 1 नीचे में, इसको जब कट कीजिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 क्या चीज है, सी नंबर में। सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 13.1 एनसीईआरटी बनाइएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्या चाहिए इसका सॉल्यूशन। अब जब ये 75 नंबर इसका देखिएगा, 75 नंबर में क्या चीज है, और ये जो है ये 11th का लिमिट का क्वेश्चन है, ये लिमिट का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। ये इसका जो रहता है दिया हुआ है x पे पावर n e पे पावर n फिर अपॉन x माइनस a रहता है, यहाँ क्या चीज रहता है, लिमिट x टेंस टू कते a रहता है। इसको जब आंसर फाइंड करते हैं तो n a पे पावर n माइनस कते होता है 1, बस चेंज क्या चीज है, ए के जगह पर आपके सामने क्या चीज है 1, तो यहाँ जब ए के जगह पर 1 रखिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, और इतना का मान जो है ए पे कुछ भी पावर आता है तो उसका मान 1, यानी इसका मान कितने निकल गया n। और जब इसका मान n, अब n का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो यानी कि इंटीग्रेशन n और ये लास्ट में कितने है dx, और ध्यान से देखिए n बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा dx, और dx जब रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कितने होता है x प्लस कितने के, ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर, इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर। अब आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सबसे सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन e पे पावर 2x, और 2x जब डिफरेंशिएशन में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए आप ही लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, हाँ आगे देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, ये वेक्टर के आगे का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले a dx और इस टर्म को इधर लेकर के जाइएगा तो ये माइनस b dy हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा दोनों तरफ, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसका a बाहर और dx हो जाएगा, फिर देखिए इधर से माइनस b बाहर और dy का इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा a, इधर का t, इसका इंटीग्रेशन करते x, फिर इधर माइनस b और इसका इंटीग्रेशन करते y, कांस्टेंट फंक्शन करते k हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ax और ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस by, और इस साइड में क्या बचेगा k, और ये ऑप्शन जो भी होगा वही आपका क्या होगा, सही होगा। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि कितने नंबर सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक, आगे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या चीज है, 78 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, 78 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ये इस तरह से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, x पे पावर 7 dx है, और इसको फिर अलग कर दिया तो ये माइनस dy हो जाएगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन निकलेगा तो x पे पावर 8 अपॉन 8। अब देखिए फिर बड़ा इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो माइनस y और कांस्टेंट फंक्शन करते के, कांस्टेंट फंक्शन करते के, अब इतना चीज हो जाएगा। अब ये 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x पे पावर 8, इधर हो जाएगा कते माइनस 8y और प्लस कते हो जाएगा 8k। अब देखिए आगे ये x पे पावर 8 हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो 8y, और इधर बचेगा आपके सामने 8k, और मान लेंगे कि चूंकि 8k इक्वल टू कते k डैश मान लीजिए, ये हो जाएगा x पे पावर 8 और प्लस 8y, इधर कते के डैश मानिए या इसको क्या मानिए के, ये के हो गया। ये ऑप्शन जो भी है सही होगा। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपके सामने कहते हैं सी नंबर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हम लोग
इससे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अब आगे जो क्वेश्चन है ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 79 नंबर क्वेश्चन। अब 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं। जब भी वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dx, फिर देखिए माइनस x dy। ठीक, फिर जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y dx, फिर देखिए इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस y, उधर करते हो जाएगा dy, और इस साइड में पहले से आपके सामने क्या चीज है, dx है और प्लस करते हैं dy। और आपको कुछ भी नहीं करना है, y वाला टर्म को y वाले के साथ लेकर के जाना है और x वाला टर्म को x वाले के साथ लेकर के आना है। ऐसा अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये x है dx है, फिर ये क्या चीज है, y है dx है, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस dx हो जाएगा, और बाद बाकी y वाला ये टर्म है ये उधर जाएगा तो ये x dy प्लस में हो जाएगा, फिर ये y वाला टर्म है उधर जाएगा तो प्लस y dy हो जाएगा, और उधर पहले से क्या चीज है dy। इतना टर्म को देखिए, अब इस सब में से dx कॉमन हो जाएगा तो ये x प्लस y माइनस 1, और इसमें से क्या हो जाएगा dx कॉमन, और इधर भी देखिए इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, और इस सब में क्या चीज कॉमन हो जाएगा, इधर dy कॉमन हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब जब इसको वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म में लेकर के जाइएगा तो वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म में लेके जाने के बाद ये क्या चीज हो जाएगा, तो हम लोग इस टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो ये x प्लस वाई माइनस 1, इसके नीचे में कहते हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, और इस साइड में dx अपॉन कहते हो जाएगा dy, dx अपॉन कहते हो जाएगा dy। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व तो नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, ये कब सॉल्व होगा, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें x से भाग देंगे, इसमें क्या चीज करेंगे, x से भाग देंगे। जब x से भाग दीजिएगा तब भी इसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, तब भी इसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है। क्या ऐसा होगा, देखिए ध्यान से, ये इस तरह से कर दिए, यानी कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर। आप लोग जरूर इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर कितने हो जाएगा, सी नंबर। आप लोग अगर निकाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जरूर हम लोग फिर से आपको क्या चीज करेंगे, निकाल करके दिखा देंगे। आगे जो है ये 80 नंबर क्वेश्चन। अब 80 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सबसे इजी है, इसको क्या चीज लिखिएगा, ये हो जाएगा 10x, इधर में कते हो जाएगा माइनस वाई प्लस कते के, और जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस कते वाई, इधर कांस्टेंट कते बचेगा के, ये कते हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर कते हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए ये 81 नंबर का क्वेश्चन, और ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे मस्त है, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, और ये ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन रहता है, कौन सा फंक्शन रहता है, ऑड फंक्शन रहता है, तो ऑड फंक्शन का क्या होता है, सीधा सीधा जीरो। ऑड फंक्शन के लिए सीधा सीधा इंटीग्रेशन क्या फाइंड होता है, जीरो। फिर देखिए ये 82 नंबर क्वेश्चन। अब 82 नंबर क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या π/2 log 2 हो जाएगा, या माइनस π/2 log 2 4 हो जाएगा, या इसका 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका जो आंसर निकालिएगा आप 82 का, तो इसका आंसर क्या निकलने वाला है, 0। इसका आंसर क्या निकलने वाला है, 0। अब क्यों 0 निकलेगा, इसमें जैसे ही आप लगाइएगा π/2 माइनस एक्स, तो ये कोट में हो जाएगा। देखिए ये यानी कि इतना को मान लीजिए ये आई, ये क्या चीज है, आई। अब इसी आई को जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये लॉग
क्या चीज हो जाएगा log, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है 10, ये हो जाएगा π/2 और माइनस एक्स, π/2 और माइनस एक्स। जैसे ही π/2 माइनस एक्स कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, और ये कहते हैं आई। आप समझिए ये आई है और ये भी क्या चीज है आई, ये दोनों को अगर जोड़िएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2, ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2i, 2i जैसे ही हो जाएगा तो log, यहाँ उसमें था 10x और प्लस करते हो जाएगा, ये हो जाएगा log cot x, और इस तरह से जब जोड़िएगा तो ये इंटीग्रेशन के साथ log 10x प्लस करते हो जाएगा log cot x हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन log, ये log के प्रॉपर्टी से 10x इंटू करते हो जाएगा cot x हो जाएगा। बात समझ में आया, और इस सब का dx निकाल लेंगे इधर, यहाँ भी dx हो जाएगा, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, इसका मान 1, यानी कि log कत्ते हो गया log इसका, ये दोनों मल्टीपल होके कत्ते हो जाएगा 1। अब ये 1 को बाहर कर दीजिए, 1 को बाहर करने के बाद जो है इसका कत्ते हो जाएगा x, अब जब ये रखिएगा इसका मान कत्ते निकल जाएगा 0, यानी कि जो भी तरीका है आप क्या चीज कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर ये भी है कत्ते 83 नंबर को क्वेश्चन को, अब जब इसमें लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ x है, ये x को ध्यान से देख करके थोड़ा उझलाने के लिए दिया है, ये जो cos x दिख रहा है ये असल में क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया इक्वेशन, आगे जो हो जाएगा ये रूट साइन x, नीचा में यहाँ साइन x हो जाएगा, ठीक, ये कहते हो जाएगा cos x, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो इसका ये नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जैसे ही जुटेगा तो ये कट जाएगा, ये कटने के बाद सीधा सीधा ये 0 से π/2, और यहाँ क्या निकलेगा जानते हैं, ये खाली dx, अब dx में x और इसमें मान रखिए π/2 और 0, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा π/2, ये सीधा सीधा है कि इसका आंसर कितने हो जाएगा π/2, क्या इसका आंसर π/2 होगा, नहीं, इसका आंसर कितने हो जाएगा π/4, क्यों होगा π/4, ये देखिए ध्यान से, क्योंकि i और i तो 2i न हो जाएगा, 2i इक्वल टू इधर कितने dx, और इधर 0 π/2 हो जाएगा, तो ये 2i इधर निकालेंगे तो ये x निकलेगा, x में मान रखेंगे 0 और π/2, जैसे ये रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस 0, 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो यानी i इक्वल टू निकालेंगे ये ये 2 इधर आके 4, इसका आंसर कितने हो जाएगा π/4, ध्यान से, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये एनसीईआरटी का है, केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन है, मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने होता है π/4 होता है। फिर देखिए ये आगे जो आपके सामने है ये 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है, ये क्या चीज है देखिए एफ डैश एक्स है और नीचा में क्या चीज है एफ एक्स है, यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाला फंक्शन का, ऊपर वाला ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर में जो फंक्शन है उसी फंक्शन का नीचे में क्या चीज है, ऊपर वाला फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी फंक्शन कहाँ दिया हुआ है नीचे में, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कहाँ दिया हुआ है नीचे में, जब इस तरह का फंक्शन अगर दिया हुआ रहता है तो उसका आंसर हम लोग क्या चीज लिखते हैं सीधा सीधा, तो ये देखिए ऊपर वाला जब फंक्शन को आप मानिएगा कि tan इनवर्स x इक्वल टू जेड, तो ये कितने हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कते dx, इधर कते dz, इतना चीज मान सकते हैं, इतना चीज मानने के बाद वहां पुट कीजिए, वहां जब पुट कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा इसके जगह पर, यानी tan इनवर्स x को क्या मानेंगे z, यहाँ हो जाएगा dz, अब जब लिमिट चेंज कीजिएगा यहाँ 0 रखिएगा तो यहाँ 0 ये हो जाएगा, फिर जब 1 रखिएगा तो यहाँ कते हो जाएगा π/4, अब देखिए ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, अब इसमें मान रखेंगे 0 से π/4, तो 0 रखने से तो कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, जब π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए π/4 रखिएगा
तो π/4 रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ से बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा z², और z² में हम लोग क्या चीज लिखेंगे, π/4। अब π/4 1/2 इधर से बाहर, यहाँ हो जाएगा कति, π²। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लीजिए एक बार कि यानी tan इनवर्स x इक्वल टू जेड है। ठीक, यहाँ जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस x² हो जाएगा dx। अच्छा, ये जो स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन कते 3, तो यहाँ भी हो जाएगा कते 3, ये तो 3 होबे करेगा, यहाँ भी 3। अब जब 3 करिएगा तो ये पाई का भी कते हो जाएगा 3 अपॉन 4 का 4, चौके 16, चौके कते हो जाएगा यहाँ 64 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये π3, नीचा में ये दोनों को 4 तिया 12, 18 को 19, यानी इसका आंसर कते निकल जाएगा, ये बी नंबर निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके सामने कते हैं, ये 85। अब 85 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा, ए हो जाएगा, कते हो जाएगा, ए। क्यों हो जाएगा ए, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, ये a² माइनस x² है, इसको मानिए जेड, इसको जब जेड मानिएगा तो -2x dx अपॉन इधर कते हो जाएगा dz। आपको क्या चाहिए, ओनली वन x, तो ये x dx को रहने दीजिए, बाद बाकी -1/2 इधर dz। अब इसमें पुट कीजिए, अब देखिए पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर, और x dx के जगह पर कते हो जाएगा dz, फिर रूट इसके जगह पर कते z, यानी कि रूट इसके जगह पर z। अब z जब रखिएगा तो ये -1/2, इसका मान कते हो जाएगा 2 रूट z। अब देखिए यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट देखिए सबसे पहले इसमें 0 रखिए, जब 0 रखिएगा तो z का मान कते निकल जाएगा, a², यानी कि 0 रखिएगा तो z का मान कते a²। फिर देखिए जब आप a रखिएगा तो z का मान कते निकल जाएगा 0, यानी कि ऊपर में कते 0। अब जब 0 रखिएगा तो पूरा टर्म 0, फिर माइनस, अगली बार क्या चीज कीजिए, माइनस वाला रखिए, तो -1/2 है ये है, ई 2 जब यहाँ 2, फिर रूट a रखिएगा तो यहाँ a², इसका क्या चाहिए माइनस वाला, इसका ये टर्म रखेंगे तो ये माइनस के कारण, यानी कि सीधा समझिए, ऊपर वाला मान रखेंगे तो -1/2 इंटर में 2 रूट जेड, फिर माइनस, फिर -1/2 इस तरह से, फिर रहता है कते जगह 2 रूट a z² की जगह कते a², इस तरह से रहेगा a², यानी कि इतना का मान तो 0 निकल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से खत्म, यानी a निकल जाएगा, इसका मान कते a, तो 85 का कते आंसर निकल गया, a निकल गया। अब आगे देखिए कते है, आगे है 87 नंबर। अब 87 नंबर को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा x⁻3/3, इस पे मान 0 से 1 रखेंगे। अब 0 से 1, 0 रखने से तो कोई मतलब नहीं, यानी इसका आंसर कते 1/3, सिंपल सा है, ये कते निकल जाएगा 1/3 निकल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा कते साइन x। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 0 और 2π। अब जैसे इतना वैल्यू रखिएगा तो 0 तो 0 ही देगा, और साइन 2π, साइन पाई का मान कते 0, यानी कि 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही साइन 2π का मान निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा 0। देखिए साइन 2π, साइन पाई पे सब मान क्या चीज देता है 0। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। अब 89 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग निकालेंगे, यानी कि x पे पावर -1 है, इस पे पावर 4 अपॉन कते हो जाएगा 4, इसमें 0 से 1 वैल्यू रखना है। और जब ये दोनों वैल्यू को रखिएगा, ये दोनों वैल्यू रखने के बाद क्या, सबसे पहले 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस 0 रखिएगा तो 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 0 रखने के बाद उसका मान कते हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 - 1
इस पे पावर तो 4 है, नीचा में कति 4 है, ये हो जाएगा ये 0 माइनस इसका मान -1 पे पावर 4 तो 1/4, यानी इसका आंसर क्या -1/4। 89 का जो आंसर हो जाएगा -1 कति हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगे ध्यान से देखिए 90 का, आगे जो आपके सामने कति है 90 है। अब 90 में जब देखिएगा ये भी प्रॉपर्टीज है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीपल कीजिए, यानी कि इस पे कतनों पावर दे दीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए पे कतनों पावर दे दीजिएगा तो उसका मान कितने हो जाएगा ये, यानी कि ए पे पावर 1 दीजिए तब भी ए, या ए पे पावर 2 दीजिए तब भी ए पे पावर 3 देंगे तब भी ए, या ए पे पावर n देंगे तब भी कते ए पे पावर 50 दीजिएगा तब भी कते होगा ये, इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर्टी से। आगे देखिए ये क्या चीज है, ये अभी तुरंत हम आपको बताए कि लिमिट में इसका मान हो जाएगा n1 इस पे पावर n-1, यानी इतना का मान जो है कितना हो जाएगा 1, तो ये na हो गया, ये कति n, यानी कि ये सब का मान क्या निकल गया n। अब n का जब डेरिवेटिव आप फाइंड कीजिएगा तो n एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकल जाएगा 0। बच्चा वाला क्वेश्चन था। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग नजदीक आ गए। 92 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि नीचे को जोड़िए, कितने हो जाएगा 5, यानी कि देखिए 3/कितने है 2, इसको जोड़िएगा ना तो जोड़िएगा तो ये नीचा वाला में ऊपर वाला में नीचा वाला को जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, नीचा में जो है उसको रख दीजिए, यानी कि इसका आंसर नीचा में जो आता है उसको ऊपर लिखिए, ऊपर में जो आता है नीचा, और इस x पे ये सीधा करके लिखिए 5/2 और कांस्टेंट को क्या लिखिए प्लस के। देखिए कौन आंसर है, ये आंसर है बी नंबर। इसका यही तरीका है सॉल्व करने का। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 93 नंबर क्वेश्चन। अब 93 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये सोचिए। अब हम लोग को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितने होता है 2x, और log x का डेरिवेटिव कितने 1/x, फिर प्लस कितने के। देखिए ऑप्शन कौन में है, क्या ऐसा है कहीं, तो हम लोग को तो यहाँ इंटीग्रेशन थोड़े ना फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इसका आंसर कितने हो जाएगा ए, इसका आंसर कितने हो जाएगा ए। और फिर उसी तरह से अगर 94 को भी आप फाइंड कीजिएगा तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। 94 भी आपके सामने क्या चीज है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन अति डिफरेंशिएशन। अब देखिए डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा, डबल डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो ई पे पावर एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करते 3x², अब पुनः इस सब का डेरिवेटिव, इस सब का पुनः डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ई पे पावर एक्स से फिर प्लस इसका डेरिवेटिव 6x, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर कहाँ है, तो सी नंबर में, ठीक। उसके बाद देखिए 95, अब 95 में जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग ओपन करते हैं, या ओपन कीजिए या यही डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव 2, इधर हो जाएगा कते 2x प्लस कते 1, और फिर अब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कते हो जाएगा 2, 2x प्लस 1 में कते 2 हो जाएगा, अब बाद में 1 का डेरिवेटिव 0। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 यहाँ 2, ये हो जाएगा 4, इधर 2x प्लस 1। अब इस सब का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव जब कीजिएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कीजिएगा तो 4 तो बाहर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितने हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, यानी इसका आंसर कितने 8, ये आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर कितने हो जाएगा बी। ये था 95 नंबर क्वेश्चन। अब 95 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग के सामने क्या चीज है 96 नंबर क्वेश्चन। अब इसका भी डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो क्या चीज cos x का डेरिवेटिव होता है, यानी कि sin x का डेरिवेटिव होता है ओ नो cos 2x,
टू भी मल्टीपल में, क्योंकि फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो -2 साइन 2x इंटू टू, यानी कि -4 साइन 2x हो जाएगा। ये कहाँ है आंसर में, तो ये है आपके सामने कते डी नंबर में। 96 का आंसर जो हो जाएगा कते हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 96 का आंसर कते हो जाएगा डी नंबर। इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। आगे जो आपके सामने है ये 97 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिए ये क्या चीज है। अब 97 नंबर क्वेश्चन को जब फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन सबको मालूम है x, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर, इसमें मल्टीपल x कांस्टेंट करते के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा, जैसे a पे पावर x dx है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखे थे, a पे पावर x log, यहाँ ये बेस टू द ई कांस्टेंट फंक्शन क्या के, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यानी कि √2 है, इस पे पावर x रहने दीजिए बेचारा को, log x को छोड़ करके क्या है √2, इसको बेस ई, यही आंसर है। लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या के, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 98 का कितने हो जाएगा, डी हो जाएगा। 98 का जो है आपके सामने क्या हो जाएगा, डी नंबर। 98 के बाद जो क्वेश्चन है ये 99 नंबर क्वेश्चन है। अब 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर है x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है, ये इतना का मान होता है 1, यानी कि d अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हुआ, ये आपसे पूछा। अब 1 का डेरिवेटिव होता है 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि इसका आंसर कितने हो जाएगा 1/x प्लस सी, 1/x प्लस सी। उसका लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। अब 100 नंबर क्वेश्चन में जो है इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो x का डेरिवेटिव 1, ध्यान से देखिए x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव बोले थे x पे पावर जो है उसमें माइनस लगाइए, इसमें एक पावर बढ़ा दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा कते 1 - 1 बटे कते एक्स स्क्वायर। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। तो ये था हम लोग का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। सारा क्वेश्चन में A to Z हम क्या किए आपके सामने सॉल्व करके बताए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो हम क्या किए हैं छोड़ करके बनाए हैं, सारा क्वेश्चन को क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। अब देखिए ये सिंपल सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जब बनाएंगे तो सबसे आसान तरीका से बन जाएगा। अब ये आपको सिद्ध करने का रहा, सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करने, फिर कोट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। यहाँ आप रखिएगा, आपको मालूम है π/2 ये कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कोट 1 उसमें किसका मान हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन। फिर ये इतना इक्वल टू 50 है, x का मान पूछ रहा है, फिर से 1 का सिंपल वाला x इक्वल टू, यहाँ से जब यहाँ जब हम लोग मानेंगे तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा आपको मालूम है, x इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे और ये हम लोग के सामने क्या चीज हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, इतना का हम लोग क्या चीज करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सिंपल सा है फाइंड कर सकते हैं। इसका ए स्क्वायर कर रहा, ये जो है मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग डबल बार मल्टीपल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स को स्क्वायर भी करना है, उसमें स्केलर मैट्रिक्स यानी 3 से मल्टीपल भी करना है, फिर ए मैट्रिक्स में स्केलर 2 से मल्टीपल करना है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, दोनों का ए भी फाइंड करना है, बच्चा वाला है, ऑर्डर फाइंड कीजिए उसके बाद फाइंड कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, फिर 12 नंबर का डिफरेंशिएशन, 13 का डिफरेंशिएशन, 14 का भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एनसीईआरटी का मस्त पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ 15 नंबर का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, 16 नंबर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, 17 नंबर का इंटीग्रेशन फाइंड करना, बाय पार्ट से फाइंड करना है, ठीक आइलेट लगेगा फाइंड हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन इनवर्स वाला बहुत बार बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग के सामने 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे, कोस का फार्मूला लगाएंगे उड़ जाएगा। ये भी आपके सामने क्या चाहिए है
यहाँ भी हम लोग क्या चीज करेंगे, ये लिमिट यानी कि इसका फंक्शन फाइंड होगा, अब बाद बाकी हम लोग को क्या होगा, निकल जाएगा आंसर। फिर इसका समाकलन निकालेंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वहां से हम लोग दोनों का अलग अलग डिवाइडेड करेंगे, निकल जाएगा। फिर ये log x को मानिएगा, फाइंड हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dx इधर आएगा आराम से। और फिर ये y भी है, y को भी देख करके चलना है, ठीक, y को भी देख करके फिर इतना का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी, मतलब कि इसका भी मॉडुलस, इसका भी मॉडुलस, दोनों को ऐड कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये 2 फाइंड करने का आ रहा है, ठीक। आगे देखिए फिर एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ से आपको ग्राफ फाइंड करना है। फिर ये मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है उसका 29 नंबर क्वेश्चन, वो ये प्रूफ डेट 1 का आ रहा है। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ हम लोग को क्या चीज करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या, सबसे पहले डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से भी हम लोग क्या चीज करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या चीज करना, फाइंड करना है। फिर ये आपके सामने जो दिया हुआ है, आपको बोले थे कि बीएससी में भी पूछा जाता है, प्लस माइनस पाई बाय 2 log 1/2 होता है ये। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर ये वेक्टर का क्वेश्चन, इसको फाइंड कीजिएगा, ऐसे कुछ 12-13 कुछ हो ऐसे आएगा, इसको मल्टीपल करके, ठीक। फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, लास्ट आपके पास जो है क्या चीज है, 37 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन फाइंड करना, लॉग लगाइए आप, फाइंड हो जाएगा। तो ये था हम लोग का मैथ का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ठीक, टेक केयर, बाय बाय।